हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 10th बेस्ड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई है इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पर निकल कर आई है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की ओर से। ये फीमेल जो वैकेंसीज़ हैं ये निकल कर आई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई तो कर सकते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पर हम फीमेल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी वैकेंसी यहाँ पर फीमेल के लिए निकल कर आई है ये यहाँ पर जो है टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आगे लिखा है दोस्तों लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBP। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। 2 सितंबर 2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अक्टूबर 2024 तक आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट कर पाएंगे। नीचे यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों फीमेल की जो ये वैकेंसी है ये यहाँ पर 122 वैकेंसी है जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई है। जैसे कि अनरिजर्व के लिए 69, SC वालों के लिए 7, ST वालों के लिए 10, OBC वालों के लिए 24 और EWS कैटेगरी से जो भी फीमेल्स आती हैं उनके लिए 12 वैकेंसी रखी गई है। यानी कुल मिला के अगर पोस्टों की बात करें तो ये टोटल 819 है, लेकिन इनमें से जो फीमेल के लिए है वो यहाँ पर 122 वैकेंसी है। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेगी वो कांस्टेबल की रहेगी। किचन सर्विसेज के रिलेटेड यहाँ पर जो है आपका वर्क रहेगा। कांस्टेबल किचन सर्विसेज की ये यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पर आपको लेवल 3 के हिसाब से दी जाएगी। 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। मतलब कई तरह के दोस्तों यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह मान लीजिए 21,700 रुपये आपको मिले और 21,700 में अगर हम ऐड करें दोस्तों अलाउंसेस वगैरह मिला के तो ये जो यहाँ पे सैलरी है ये आपकी अच्छी खासी हो जाती है। अलाउंसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है, राशन मनी अलाउंस आपको मिलता है, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस आपको दिया जाता है। इस तरह से HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, तो इस तरह के कई और भी यहाँ पर जो है वो आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी जो है वो देखने को मिल जाती है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ओनली यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले 18 साल से लेकर 25 साल तक आपकी एज अगर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं और आपने 10th किया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैट्रिकुलेट आप पास होने चाहिए। ठीक है, और नंबर सेकंड क्या है NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स आपने किया होना चाहिए फूड प्रोडक्शन में, या फिर किचन का आपने जो कोर्स है दोस्तों वो किया होना चाहिए फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, या फिर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर जो कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर बताई गई है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी एज है वो देखी जाएगी 1 अक्टूबर 2024 को। तो ये यहाँ पर जो है जो आपकी एज है मतलब वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि आपकी जो एज है वो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए और मिनिमम कितनी 18 साल होनी चाहिए। और आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 अक्टूबर 1999 से पहले, ठीक है, इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 1 अक्टूबर 2006 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताया है। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सी कैटेगरी को कितना क्या रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, मतलब छूट कितनी क्या दी है। जैसे SC और ST से जो आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर से जो आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। इस तरह से एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व जनरल से जो आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। इस तरह से एक्स सर्विसमैन OBC NCL से जो आते हैं उनको 6 साल तक का यहाँ पे जो है वो रिलैक्सेशन है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन SC ST में 8 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज चेक करेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपको कितना क्या रिलैक्सेशन दिया गया है।
फिर यहाँ पर दोस्तों फिज़िकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, फिज़िकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो रखा गया है, हाइट की बात करें तो 150 जो है सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखी है, ठीक है। फीमेल के लिए क्या है हाइट 150 सेंटीमीटर। लेकिन जो कैंडिडेट जैसे कि यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, जैसे शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 148 सेंटीमीटर रखी गई है गर्ल्स के लिए हाइट। इस तरह से फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे जो है 147 सेंटीमीटर रखी गई है। फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो आते हैं 147 सेंटीमीटर हाइट उनके लिए रखी गई है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे गढ़वाल से आते हैं कैंडिडेट और डोगराज, मराठास और जो बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के एंड लद्दाख से, उनके लिए यहाँ पर क्या है फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। फिर यहाँ पर सभी कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मेघालय से, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से जो आते हैं, जो भी फीमेल्स आती हैं उनके लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और इसी तरह से फिर आप यहाँ पर चेक करोगे, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर हाइट हो गई आपकी, ठीक है। ये यहाँ पर हाइट को लेकर हमने देख लिया। फिर यहाँ पर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं आई साइट क्या होनी चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट करेक्शन, दैट इज़ विदाउट वीयरिंग लेंस, मतलब लेंस को लगाए बिना आपका ये होना चाहिए। द मिनिमम विजुअल स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकेंगे तो यहाँ पर जो है recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ये जो वैकेंसी है इसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो आप फिल कर सकेंगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की आपको फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्या है मतलब फ़ीस जो है वो माफ़ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकेंगी, ठीक है। और बाकी जो कैंडिडेट्स आते हैं जो जनरल में आते हैं उनको 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन मेंशनिंग डेट एंड टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर जो भी एडमिट कार्ड वगैरह होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एडमिट कार्ड होंगे वो इशू किए जाएंगे ऑनलाइन मोड से। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स who are issued online admit card will remain provisional till they are finally selected and submit all the relevant documents, certificate in original and in prescribed format at the stage of verification of original document। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सबसे लास्ट का यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नोट में, बिफोर स्टार्ट ऑफ पेट एंड पीएसटी द कैंडिडेट विल गो अंडर थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। तो ये यहाँ पर पेट और पीएसटी होने से पहले यहाँ पर जो है आपकी जो है वेरिफिकेशन जो है होने वाली है इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे पैट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें फेज़ फर्स्ट की तो यहाँ पे आप देख सकेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस है जो आपको 4.45 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। और 9 फीट की जो है यहाँ पे लॉन्ग जंप है, इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे आपको। इस तरह से जो हाई जंप है इसके लिए भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे होने वाला है PST। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं इसके लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
देखिए कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेट विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट जो है ओनली यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी हाइट वगैरह जो वेट है वो यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा इसमें। और ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल बी मेजर्ड बाय फीमेल स्टाफ ओनली, फीमेल स्टाफ के द्वारा ही ये सारा देखा जाएगा। चेस्ट मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट बी टेकन, चेस्ट मेजरमेंट जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का नहीं लिया जाता है। बिसाइड इन केस ऑफ फीमेल प्रेग्नेंट कैंडिडेट शैल बी डील्ड एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पेट PST स्टेज। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट OMR बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या होने वाला है, आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद, जो कि यहाँ पे फेज सेकंड में होगा। ठीक है, तो द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो भी यहाँ पर PST में क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है, मतलब पेट PST क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन इशू किए जाएंगे, उस पर सारी चीज़ें लिखी होंगी, डेट लिखी होगी और कौन सी जगह पर आपका एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर दी गई होंगी और वो आप यहाँ पर ऑनलाइन ही जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट बताई गई है। 50 मार्क्स का ये रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन केयरिंग 50 मार्क्स। हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट ये OMR बेस्ड होगा या फिर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, OMR बेस्ड लिया जाएगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे बैठ के आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर ITBP की ओर से डिसाइड किया जाएगा उसी तरीके से ये टेस्ट होने वाला है, लेकिन ये पेट और PST के बाद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो रिटन टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह देखा जाएगा। ठीक है, फिर जाके आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, और नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश या फिर हिंदी, यहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। देयर आर 10 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 10 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश ईच, एंड कैंडिडेट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन इन ईदर ऑफ द लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोट में लिखा है 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में। तो आपको ऑप्ट करना है, मतलब आपको ही देखना है कि आप कौन सी भाषा में जो है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। तो देखिए कट ऑफ क्या रखा गया है यहाँ पे। जनरल EWS एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 35% जो है यहाँ पे कट ऑफ जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताए गए हैं क्वालिफाइंग, और SC ST और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए भी 33% मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग बताए गए हैं। कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग। ओके, उसके बाद जो आंसर की होगी क्वेश्चन पेपर की वो अपलोड कर ली जाएगी ITBP की जो वेबसाइट है recruitment.itbpolice.nic.in, यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन इज़ कंप्लीट। जैसे ही रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वेबसाइट के ऊपर, इनकी वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे जो की होगी आंसर की वो अपलोड कर ली जाएगी। फिर फेज़ थर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। ओके, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद फिर आपको क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए फिर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन देखा जाएगा, फिर जाके आपको यहाँ पर जो है पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए फेज़ 4 क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन ईच कैटेगरी विल बी पुट थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट,
अलॉन्ग विद द कोर्स सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यही 10th की मार्कशीट ही रहती है दोस्तों। प्रोफेशनल या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है वो आप यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है वो आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दोस्तों होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच।